मक्कतुल मुकर्रमा के करीब जद्द रियाज में यहूदी अज़्ज़ालिम जो बम बरसा रहा, सरजमीन गजा पट्टी, सरजमीन अंबिया फ़लस्तीन की ईंट से ईंट बजा कर रख दी गई। और फिर यूक्रेन के ऊपर नाजायज़ लोगों के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, आज जो ये जुल्म हो रहा है ना, कहीं पर हमारे वक्त की प्रॉपर्टी पर हमला, कहीं पर मस्जिद पे बुलडोज़र, और कहीं पर ये, वो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के अमल बद का नतीजा है। आज हम दीन के नाम पर झगड़ते, तबलीग इतना अच्छा काम है, हर आदमी जुड़कर कुछ सीख सकता है, लेकिन इस तबलीग के प्लेटफॉर्म को मर्डर का अखाड़ा और अड्डा बना दिया है। बहुत आसानी के साथ में आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कॉन्सेप्ट इस्लाम में नाजायज और हराम है। आपके लिए नाबालिग तो दूर की बात, बालिग होने के बाद भी किसी नामहरम गैर महरम लड़की से बात करना या किसी लड़की के लिए लड़के से बात करना, नॉट अलाउड टू चैट। किसी से चैट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। डोंट लुक, नॉट अलाउड। Don't show your beauty and ornament in front of the stranger person, because Allah said in the Holy Quran, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyati al-ula." आजकल का जवान तो इसी में पागल है, नमाज का कुछ पता नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का नाम क्या है? हमारे जवानों में 100 जवान को खड़ा करो, मेरे ख्याल से शायद 30-40 निकलेंगे जो दादा का नाम बता पाएंगे, और उन 100 में से एक भी नहीं बता पाएगा कि आप अलैहिस्सलाम के दादा का असली नाम क्या है। असली नाम तो एक भी नहीं बता पाएगा, बल्कि हमारे जानकार तबके में जो दानिश्वर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी नहीं बता पाएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दादा का असल नाम क्या है। अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब है, मशहूर यही है, लेकिन ओरिजिनल नाम क्या है नहीं बता पाएंगे। तो ये चीज आपको कब आएंगी? ये चीजें जब आपको उस शख्सियत से मोहब्बत होगी, आपको आपकी समाज के अंदर में समाज की किसी लड़की के पीछे पड़ जाते हो, रूठ जाए तो वैलेंटाइंस डे में गुलाब का फूल देते हो, डायलॉग पे डायलॉग लिखकर भेजते हैं कि मोहतरमा आप रूठिए मत, हम चांद पर चढ़ जाएंगे, तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर लाएंगे, कम वक्त तू रात को 12 बजे छत पर नहीं चढ़ सकता है, और तू इस तरह के डायलॉग बाजी कर रहा। आज इस समाज का, हमारे नौजवानों का यही हाल है कि नहीं है? बताइए। ये सिर्फ एक बीमारी, ये सिर्फ एक हमारे समाज के नौजवानों की एक हवस है, जो अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा नहीं किया। अल्लाह ने आपको पैदा किया मुआज मुहव्विस बनने के लिए, जिन्होंने 13 साल की उम्र में अबू जहल का खात्मा किया था। अल्लाह ने आपको जवानी दी है, हजरत अली की तरह जवानी बनाओ। 5 टन दरवाजे को अकेले एक कंधे पर एक हाथ से उठाकर फेंक दिया था, जिन्होंने 12 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दामन को थामा था। अल्लाह ने आपको हजरत उस्मान की जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी बनाने के लिए इस दुनिया में भेजा है, जिन्होंने 20 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए और उन्होंने इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। मेरे नौजवानों, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तरह जिंदगी बनाओ। 16 साल की उम्र में तफसीर का इमाम बन चुका था कौन? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। कुरान करीम की तफसीर, आज तो आप सलमान खान का दीवाना है, आज तो आप शाहरुख खान के गुन गाते हो। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास 16 साल की उम्र का बच्चा, आजकल हमारा 16 साल का बच्चा हाथ में सोशल मोबाइल लेकर सोशल मीडिया में अपनी कीमती वक्त को जाया करता। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मुफस्सिरीन से पूछो कि कौन है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। अगर 100 मुफस्सिरीन बैठकर किसी आयत में उसकी तफसीर में इख्तिलाफ कर रहे हैं, अगर वहां पर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत आ जाए तो सब सर झुकाकर उस रिवायत को मानते हैं। वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कब बने वो तफसीर के इमाम? 16 साल की उम्र में। हजरत इमाम मालिक 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के चीफ जस्टिस बन चुके थे। हमारे और आपके तरह नहीं। 15 साल, 16 साल, 17 साल का उम्र होता है तो हम किसके इमाम बन जाते? हम सोशल मीडिया का इमाम बन जाते, फेसबुक का इमाम बन जाते, टिकटॉक का इमाम बन जाते। अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा है, अल्लाह ने आपको एक खास मकसद के लिए भेजा है, इसलिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। मेरे भाइयों, बात चल रही थी बीच में, अभी वो कौन सी बात मेरे जहन से निकल गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं उसके ताल्लुक से आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा था। वक्फ बोर्ड तो चल अभी बीच में। तो मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने
आपको आपकी जो जिंदगी दी है इसका कुछ एक रोल, एक गोल सेट कीजिए अपनी जिंदगी के अंदर कि हमको करना क्या है अपनी जिंदगी में। पूरी पूरी जिंदगी बीत जाती है, नौजवान जवान हो जाते हैं, बड़े नौजवान से जवान हो जाते, जवान से बुढ़ापे को चले जाते। तो हमने भी एक बात वही बताई कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम नहीं जानते हमारे नौजवान। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा का नाम क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा का रियल नाम क्या है? हमारे में से बहुत से नौजवान नहीं जानते हैं। आपके बारे में कुछ और अगर पूछ लिया जाए तो आप खामखा बताने लग जाते हैं। मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, अल्लाह ने कीमती जिंदगी दी है, अपनी इस जिंदगी को अमल के मैदान में उतारो। आज उम्मत को, आज इस्लाम का जो बेड़ा गर्क हुआ है हम मुसलमानों की बदअमली की वजह से हुआ है। अल्लाह ने नमाज पढ़ना जरूरी करार दिया, लेकिन उम्मत मुस्लिमा का जवान, नौजवान और उम्र दराज तबका भी नमाज के लिए तैयार नहीं होता। नमाज पढ़ना आपके लिए फर्ज है, जरूरी। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, आपके लिए जरूरी नमाज पढ़ना। जानबूझकर नमाज छोड़ोगे तो काफिर बन जाओगे। इमाम अहमद इब्न हंबल यही बयान करते। इमाम इसहाक बिन राहवे कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ता है तो काफिर बन जाता, कुफ्र के दरवाजे तक चला जाता, बल्कि काफिर हो जाता। इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम इसहाक बिन राहवे दो बड़े आलिम दीन हैं, बल्कि एक तो इमाम है इमाम अहमद इब्न हंबल, चार बड़े इमाम, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा और इमाम अहमद इब्न हंबल, उनकी ये बात है। और कितने नमाज छोड़ते हैं जानबूझकर हम मुसलमान। इसलिए मुसलमानों, आप शरीयत को मजबूती से पकड़ोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुर्सी पर बैठने वाला ये जो 5 साल के लिए गद्दी पर बैठा है, ये ज्यादा दिन तक तिलमिला नहीं सकता। ये जुल्म करेगा तो जुल्म की इंतहा खात्मा है। जुल्म बढ़ने के लिए नहीं होता, जुल्म मजबूती के लिए नहीं होता। बातिल हमेशा से खत्म हुआ है। ये लोग वक्ती तौर पर डराते हैं चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह की शरीयत हमेशा से बाकी है और अभी भी है, कल भी थी और कल कयामत तक इंशाअल्लाह बाकी होगी। कितनों कोशिशें कर ले लोग बदनाम करने की, तो इस्लाम बदनाम नहीं हो सकता। जैसे वही गुरुजी ने कहा, वो गुरुजी ने कहा, क्या रहे मुसलमानों में देखिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाया। हदीस में है, मुस्तनद रिवायत में है कि हाँ 9 साल की उम्र थी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की जब आपकी रुखसती हुई। जब निकाह हुआ तो 6 साल की उम्र थी। तो उन्होंने कहा कि देखो कैसे हाउ टू फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे माने? वो तो छोटी छोटी बच्ची से विवाह कर रहे। अलायाज़ु बिल्लाह, ऐसा नहीं था। निकाह 6 साल की उम्र में हुआ है अम्मा आयशा का अल्लाह के नबी से। वो निकाह अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ा, बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुद निकाह पढ़ाया। उन्होंने लिखी ये बात, उन्होंने बल्कि मीडिया में बात कही। मीडिया में तो जो बात उनको कहनी थी ये अहमदनगर महाराष्ट्र का वो उन बाबा का नाम वो है, गालिबन मेरे ख्याल से, मेरे जहन से नाम रामगिरी महाराज ने ये बात कही कि मुसलमानों में जो सबसे बड़ा प्रिय मित्र है मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हम उनको कैसे माने क्योंकि उन्होंने बच्ची से विवाह किया। गलत बात कही उन्होंने। और वो दलील क्या देते हैं कि मुसलमानों की हदीस की किताब में, और हदीस की किताब में है ये चीज, लेकिन मतलब उनका कहने का गलत था। कैसे जवाब दोगे? नौजवानों, आपको तो पता नहीं, हमारे पास जब खबर पहुंची, हमारा प्रोग्राम उधर ही था उन दिनों में, हमारे पास जब खबर पहुंची कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आप तो उनको जवाब दीजिए। हमने कहा कि भाई मेरे मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद उलमा किराम मौजूद हैं, कुरान और हदीस को जितने अच्छे अंदाज में वो समझा सकते हैं, मैं नाचीज़ नहीं समझा सकता उनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब नहीं देना, और उसको जवाब देना ज़रूरी है। हर ज़माने में ऐसा रहा है, जवाब देने वाले को अल्लाह ने खड़ा किया, बातिल के सामने हक को उजागर किया है। अल्लाह के नबी के ज़माने में हज़रत हस्सान बिन साबित को अल्लाह के नबी खड़ा करते थे। आज जितने भी शुअरा किराम हैं, अल्लाह के नबी के ज़माने में जो मीडिया का काम था वो शुअरा करते थे उस वक्त के। और 6 सहाबी जो शेर कहकर इस्लाम और शरीयत के खिलाफ जो बातें कही जाती थी उनकी दिफा करते थे अशार के जरिए से। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा उनमें से, हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला उनमें से। यहाँ शेर कहना अच्छी चीज है, अच्छी बात है, लेकिन शेर हो
अकीदा ठीक ठाक हो। वो आजकल तो कहीं कहीं पे देखते हैं ना, मुशायरा भी होता है तो दंगल हो जाता है। अभी कुछ दिनों पहले हुआ था ये बहादुरगंज की सरजमी पर, कोई चप्पल छोड़ के भागे, कोई अपनी पेटी छोड़ के भागे, कोई अपनी बैग छोड़ करके भागे। इज्जतदार तवाइफों को बुलाते इज्जत के साथ में और फिर मुजरा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शहर नात गोई इबादत है, सुनना इबादत है, सुनाना इबादत है, लिखना इबादत है। तो सोशल मीडिया का काम अल्लाह के नबी के जमाने में शायर लोग करते थे। इमाम मालिक शायर थे भाई, इमाम अबू हनीफा शायर थे, निजामुद्दीन औलिया शायर थे, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर शायर थे, नात गोई नात लिखते थे, पढ़ते भी थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को बयान करते थे। बहरकैफ उन्होंने ये बात कही, हमें जवाब देना जरूरी था। तो उन्होंने कहा कि मौलाना अब्दुल्ला आपको उनकी किताब से जवाब देना। तो हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद देखा, कहीं पर नहीं मिला। हम कहाँ से ढूंढने भाई कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा से विवाह किया। इतनी बड़ी बड़ी पुरानी शास्त्र हैं, संस्कृत में है, अंग्रेजी में है। आजकल जो हिंदी है वो मोतबर के लायक नहीं है क्योंकि उसके अंदर में बड़ी तब्दीली हुई। तो हमारे पास जितने भी नुस्खे हैं वो सब पुराने नुस्खे हैं। मैंने कहीं किसी उसमें राजस्थान के मांडलगढ़ गढ़ उसमें गए हैं, उनके वहाँ पर बड़े बड़े जो पुराने खंड होते हैं, उनके हवेली होते हैं, उनके मंदिरों में जा जाकर मैंने गीता को हासिल किया। कई किताबें मैंने वो पुराने नुस्खे हासिल किए हैं। तो हमने वो पढ़ना देखा, जब पढ़ा तो हमको नहीं मिला। बिलाखिर के अंदर में एक किताब हमें मिली, महाभारत। उस किताब में जब हमने प्रीफेस पे नज़र डाला तो वहाँ पर हमको ये चीज़ मिल गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा को बीवी बनाकर लेकर आए और 6 साल की उम्र में आपने निकाह पढ़ा है और 9 साल की उम्र में आपने बीवी बनाया है। तो इसका चर्चा हमको महाभारत के अंदर मिला। 3100 साल पहले ये किताब लिखी गई। मेरे हिंदू भाई अगर आप बैठे हैं तो ईमानदारी से सुनिएगा। मैंने ये मंत्र अपने खुतबे में पेश किया। इसमें कहा गया है कि छोटी उम्र की बच्ची से बड़ी उम्र का आदमी, बड़ी एजेड आदमी, जैसे मध्य प्रदेश का एक बड़ा नेता कांग्रेस का, क्या नाम है उसका नाम दिग्विजय सिंह, 75 साल उम्र है, 32 साल की हीरोइन से शादी की, उस पर एतराज नहीं करेगा। अभी केरला के अंदर में कोई टीवी सीरियल का एक बड़ा बुड्ढा, बड़ी दाढ़ी वाला, 50 साल उम्र है, 32 साल के टीवी एक्ट्रेस से उन्होंने शादी की, उस पर किसी का एतराज नहीं। शादी करना अच्छी बात है, जीवन बिताना जीवन साथी के साथ जरूरी। इसी को तो मनुस्मृति में कहा, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जंतमा तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा। जैसे इंसान की जिंदगी के लिए हवा जरूरी, सांस जरूरी है, ऐसे इंसान की पवित्र जिंदगी के लिए बीवी जरूरी है। इस मंत्र के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को शादी करनी चाहिए। मनुस्मृति बार बार जिक्र करते हैं कि मनुस्मृति लागू करो, तो मनुस्मृति पर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मेरे हिंदू भाइयों। मनुस्मृति ये बात कहती है, यथा वायुम समाश्रिते, नौजवानों पवित्र जिंदगी चाहिए तो बीवी करो। हैविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ इज देयर फ्रॉम वाइफ। बीवी से ही खुशहाल जिंदगी आती है। क्यों? क्योंकि ग्रस्तामा इतारा शरामा, नस्ल बीवी से चलती है, गर्लफ्रेंड से नहीं चलती। ये जो लोग नाजायज संबंध बनाते हैं, जो लोग लिव इन रिलेशन को जायज करार देते हैं, ये मंत्र उसकी मखालफत करता। इसीलिए कहा गया शादी जरूरी है और शादी के लिए उम्र की कोई तयन नहीं है, बल्कि यहां तक कहा गया त्रिशदशोदश वर्षा भार गोविंदे नग्निकाम 21 वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात। 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से नग्निकाम विवाह कर सकता है। नाबालिग बच्ची से 30 बरस का मर्द है, 10 बरस की लड़की है, विवाह कर सकता है। और नीचे आइए, इसमें कहा गया 21 वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात, 21 बरस का मर्द 7 बरस की लड़की से भी विवाह कर सकता है। कौन कह रहा है? यह हदीस तो नहीं है, न बुखारी की, न मुस्लिम की, न तिरमिजी की, न कोई कौल है, न कोई मकूला है, न सलफ का, न अकाबिर का, न इमाम अबू हनीफा का, न हमारे अकाबिर में से किसी का कौल नहीं। ये तो महाभारत का मंत्र है। हमने कहा अच्छा, वो जो महाराष्ट्र के सीएम साहब बोल रहे थे ना पीठ थपथपा कर, रामगिरी महाराज हम तुम्हारे साथ है, देखते तुमको कौन हाथ लगाता है। तुमने अच्छा एतराज किया, मुसलमानों की बोलती बंद कर दी। उन्हें नहीं मालूम कि अब्दुल्ला सालिम जैसा पागल स्टूडेंट भी मौजूद है।
हमने कहा कि अच्छा, हमारे कुरान पर हमारे नबी की जीवनी पर एतराज करने से पहले इस मंत्र का जवाब पेश कीजिए। जिस दिन डिबेट था, हम तो उस दिन खैर प्रोग्राम मेरा रांची में था, हमने ये 2 मंत्र लिखकर भेजे। हमने कहा कि अगर यकीनन वो गुरु ज्ञानी होंगे तो उनको इसका जवाब देना होगा इस मंत्र का। जब आपको नबी की 9 साल की बीवी से एतराज है कि मोहम्मद ने 50 साल की उम्र में 9 साल की उम्र की बच्ची को बीवी कैसे बनाया, तो आपको महाभारत के इस मंत्र पे एतराज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? इस महाभारत के मंत्र के अंदर मेरे हिंदू भाइयों 3100 साल पहले ये बात लिखी गई। इस महाभारत के मंत्र के अंदर 10-30 बरस का लड़का, 20-21 एकविंशति संस्कृत में 20 को बोलते, 1 को एका, 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, 4 को चत्वारी, 5 को पंचावती, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नवा, 10 को दशा और 11 को एकादशा, 12 को द्वेदशा, 13 को त्रयोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचादशा और 16 को षोडशा और 17 को सप्तादशा, 18 को अष्टोदशा, 19 को नवदशा, 20 को विंशति और 21 को एकविंशति, द्विविंशति, त्रयोविंशति और चतुर्विंशति, ऐसे ही गिनती 100 तक गिनते हुए चले जाइए। मैंने कोई रट कर नहीं किया, ना चीज की तहकीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है, अल्लाह के फजल से मैं आपके एक एक लफ्ज को समझा सकता हूं और बता सकता हूं। एकविंशति वर्षा वासप्रा वर्षा बापनुयात, 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह करना चाहे तो कर सकता है। जब महाभारत में यह चीज जायज है तो नबी की जिंदगी पर फिर एतराज क्यों किया जाता है? बहरकैफ ये बात तो वो आ गई। आज जो जरूरत है, हमारी जो शरीयत को लोग बदनाम करते हैं, उसके बेसिक और बुनियादी वजह हम ही मुसलमान बनते। आप कहते हैं कि मौलाना, हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि आप कहते हैं कि आपका इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, गाना हराम है, शराब हराम है, लेकिन गाना पता है, गाने का सबसे बड़ी महफिल कहाँ मुनाकिद की गई? मक्कतुल मुकर्रमा के करीब जद्द रियाज में 250 गाने वाली लड़कियों को बुलाया गया अभी 19 नवंबर को। आज जो ये जुल्म हो रहा है ना, कहीं पर हमारे वक्त की प्रॉपर्टी पर हमला, कहीं पर मस्जिद पे बुलडोजर और कहीं पर ये यहूदी जालिम जो बम बरसा रहा है, सरजमीन गजा पट्टी, सरजमीन अंबिया फलस्तीन की ईंट से ईंट बजा कर रख दी गई। और फिर यूक्रेन के ऊपर नाजायज लोगों के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, वो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के अमल बद का नतीजा है। आज हम दीन के नाम पर झगड़ते। तबलीग इतना अच्छा काम है, हर आदमी जुड़कर कुछ सीख सकता है, लेकिन इस तबलीग के प्लेटफॉर्म को मर्डर का अखाड़ा और अड्डा बना दिया है। बांग्लादेश में हुआ, मैंने चर्चा किया था, वक्फ बोर्ड के ऊपर नाजायज कब्जा, चूंकि हमारे लोगों ने वक्फ बोर्ड की जमीनें बेची, हमारी मस्जिदें बुलडोज की जा रही, चूंकि हम मुजरिम हुए। आप क्या कहेंगे कि मौलाना क्यों सुप्रीम कोर्ट का फैसला था बाबरी मस्जिद का? नहीं, हमारे लोगों ने सौदा किया था पहले उसको। आप कीजिए, हम स्टेटमेंट दे देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम मानने के लिए तैयार हैं। अंदर खाना कुछ और चल रहा है जनाब इस देश के अंदर। जिन्हें हम कायद समझते हैं वो कायद नहीं, रक्षक और भक्षक बने बैठे। इसीलिए आपको क्या करना है इस वक्त में? हजरत मौलाना बोल रहे थे कि इस उम्मत को क्या करना है। कोई नहीं, इससे भी बुरे वक्त आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हर बुरे रास्ते का और हर बुरे हालात का सामना करते हुए में निकाला। बस हमें अपनी शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई नहीं आपको गिरा पाएगा। और कौन है? वही रियाज, सऊदी अरब। सबसे मुबारक जगह पूरी दुनिया में कौन सी है? मक्का है, शहर मक्का। शहर मक्का में भी जो मुबारक स्थल है वो कौन है? काबतुल्लाह है। काबतुल्लाह के छत पर 3D में वीडियो शूट किया गया। हम लोग पेश इमाम को अगर सामने रखते हैं, पैर के नीचे काबतुल्लाह का नक्शा अगर आ जाए तो हम लोग भी पैर हटा लेते हैं कि बेदबी हो रही। लेकिन ये सऊदी अरब का फरमा रवा, हम समझते हैं कि सऊदी का बादशाह होगा तो हमसे बड़ा दीनदार होगा, इसलिए कि हरमैन शरीफैन उनके निगरानी में है। अल्लाह का कुरान जहां नाजिल हुआ, सहाबा के कदम जहां पड़े,
नबी का खून जहां पर जमीन पर गिरा, नबी के दंदाने मुबारक शहीद किए गए, शायद वहां के लोग ज्यादा शरीयत के पाबंद होंगे। नहीं जरा, यही लोग शरीयत तक को बेचते हैं। 250 लड़कियां 800 करोड़ रुपए देकर बुलाया और उनसे कहा गया कि तुम गाना गाओ। बिकनी पहनकर, स्कर्ट पहनकर डांस किया गया। क्या डांस करना जायज है? क्या गाना लिखना, पढ़ना, सुनना, सुनाना जायज है? क्या वहां के बादशाह को वमिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस, लहवल हदीस से मुराद गाना है, इसीलिए गाना हराम है, हराम है, हराम है। जब नबी कुरान पढ़ते थे तो उसके बिलमुकाबिल नजर बिन हारिस गाना गवाता था एक लड़की के जरिए से, ताकि कुरान के करीब न जा सके उस वक्त के सहाबा। जो काम नजर बिन हारिस काफिर का था, वही काम आज का वहां का रखवाला कर रहा है। सबसे पवित्र तरीन जगह के ऊपर डांस करवाया गया और फिर गाने बजवाए गए। अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा? मुकद्दस तरीन जमात थी कौन सी? तबलीग की। लेकिन अभी तो बांग्लादेश के अंदर में अखाड़े का अड्डा बना, वहां पर ज़बह किया गया। आखिर क्या हो गया? हमारी इन तंजीमों के जो सरबराहान है, शरीयत का जनाजा निकल रहा है, कुरान और सुन्नत के साथ एकदम सियासत करने की पूरी कोशिशें चल रही है, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना साद साहब, आपसे मैं गुजारिश करता हूं, चाहे वो शुरा वाले हो, चाहे वो अमारत वाले हो, दोनों से कहता हूं, आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ? बांग्लादेश में तबलीग के नाम पर मर्डर होता, एक का गला ज़िबा किया जाता, गला काटा जाता है और फिर शरीयत को, तबलीग को बदनाम किया जाता। तबलीग इस्लाही जमात का ये बदला हुआ नाम है। 1927 में जब मौलाना इलियास ने इस काम को शुरू किया था, उस वक्त इसका नाम रखा था इस्लाही जमात। लोगों की इस्लाह के लिए काम करते थे। आज लोगों के मर्डर का जरिया बना दिया आपने। कौन सी लालच है जिस लालच की वजह से 2 जगह पर कौम को बांट दिया? कौन है मुजरिम? हम और आप नहीं है, बड़े लोग हैं। इसलिए इनको पहले इस्लाह की जरूरत है। हम इनके पीछे हैं, कौम आपके पीछे। आप बोलते क्यों नहीं? सोशल मीडिया में ऑडियो के जरिए आप पैगाम दीजिए, मैसेज दीजिए, क्या लोगों, वो भी जमात हक पर है, हम भी हक पर हैं। आपको काम से काम करना है, काम का तरीका बताइए और काम की जो तरतीब है उस पर अमल कीजिए। इकराम मुस्लिम बयान होता है ना, आज कातिल मुस्लिम बनाकर रख दिया गया है। सबसे ज्यादा प्यार और मोहब्बत वाली तंजीम और जमात मानी जाती थी, सबसे मुबारक अवाम के ताल्लुक से एक चलता फिरता मदरसे का नाम दिया गया था। लेकिन सुन लीजिए, इल्म से जुड़ा रहेगा, उलमा से जुड़ा रहेगा तो कौम को फायदा देगी ये जमात। अगर इल्म से और उलमा की तौहीन करोगे, इल्म से रिश्ता टूटेगा, तो फिर ये इतना बड़ा फितना बनेगा कि पूरी दुनिया के अंदर रोकने से रोका नहीं जाएगा। इसीलिए इस उम्मत के अंदर बहुत सारी इस्लाह की जरूरत है। मेरे भाइयों, मुस्तकिल कई प्रोग्राम डेली हो रहे हैं, इस बुनियाद पर मेरी आवाज़ अब जवाब दे रही है। मैं गुजारिश करता हूं कि उनको बुला लें हज़रत को, ताकि वो हज़रत दुआ कराएंगे। और बस मैं सिर्फ ये मैसेज आखिर के अंदर दे रहा हूं कि मेरे भाइयों, खुद ज़ाती एतबार से अब उठिए, मेहनत कीजिए, वरना कोई नहीं आने वाला। सब बिक चुका है, सबको अपनी कुर्सी चाहिए। सारी तंजीम और सारे बड़े ममालिक, सारे लोग, कोई किसी का भला नहीं करने वाला है। सरजमीन गज़ा पट्टी की ईंट से ईंट बजा दी गई, कोई नहीं आया। जजीरतुल अरब हो, सऊदी अरब हो, अरब ममालिक हो, भारत के अंदर हमारी बड़ी तंजीमें हों, ये भी आपकी मदद के लिए नहीं, आपको खुद से मेहनत करनी होगी। आपको अपना रिश्ता अल्लाह से मजबूत करना होगा। शरीयत के एतबार से अपनी जिंदगी गुजारिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। मस्जिद से रिश्ता मजबूत कीजिए, मस्जिद और मकातिब को आबाद कीजिए, मदरसा और मकातिब को आबाद कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यही चीज़ें आपको यहाँ पर भी काम आ सकती है और मरने के बाद भी आप कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठ जाए भाई, बैठ जाए। आप लोग जाने का माहौल न बनाए। इंशाअल्लाह अब बहुत जल्द दुआ होने वाली है, बहुत जल्द दुआ हो जाएगी। बैठ जाए। मक्कतुल मुकर्रमा के करीब जद्द रियाज में यहूदी अज़्ज़ालिम जो बम बरसा रहा, सरजमीन गज़ा पट्टी, सरजमीन अंबिया फ़लस्तीन की ईंट से ईंट बजा कर रख दी गई। और फिर यूक्रेन के ऊपर नाजायज़ लोगों के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, आज जो ये जुल्म हो रहा है ना, कहीं पर हमारे वक्त की प्रॉपर्टी पर हमला, कहीं पर मस्जिद पे बुलडोज़र और कहीं पर ये, वो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के अमल बद का नतीजा है। आज हम दीन के नाम पर झगड़ते। तबलीग इतना अच्छा काम है, हर आदमी जुड़कर कुछ सीख सकता है, लेकिन इस तबलीग के प्लेटफॉर्म को
मर्डर का अखाड़ा और अड्डा बना दिया।